गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। हम जिन सफल और खूबसूरत लोगों को जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में हार, पीड़ा, संघर्ष, हानि सब कुछ देखा है और उन गहराइयों से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया है। और साहस के साथ उन्होंने भारी विपदाओं और बाधाओं के खिलाफ संघर्ष को बनाए रखा। अपनी सफलता की कीमत उन्होंने कड़ी मेहनत, काम के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ वे अपने मुकाम पर पहुंचे। आज के एपिसोड के नायक ने भी शून्य से सफलता की चोटी को अपने जीवन में पीड़ा और संघर्ष करते हुए हासिल किया। गीतकार अनजान के स्ट्रगल की कहानी भी ऐसी ही थी। मुंबई में उन्होंने रात बिताने के लिए लोकल ट्रेनों का सफर किया तो कभी अपार्टमेंट की सीढ़ियों के नीचे कई दिनों तक रातें काटी। 1970 के 80 के बीच में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बनने की राह पर थे। तब हेरा फेरी, खून पसीना, लावारिस, डॉन जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। फिल्म डॉन के डायरेक्टर चंद बारोट को ऐसा गीत चाहिए था जो सुनते ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। तब अनजान ने 20 मिनट में खई के पान बनारस वाला गीत लिखा जो सुपरहिट हुआ। तो आज सुनते हैं गीतकार अनजान की कहानी और ढूंढेंगे अध्यात्म उनके लिखे गीत। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहना। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। बनारस के उदार गांव में स्वर्गीय शिवनाथ पांडे के घर 28 अक्टूबर 1930 को शिशु लालजी पांडे का जन्म हुआ था। किसी तरह लालजी पांडे ने मुफलिसी में जीकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। लालजी को पढ़ाई के दौरान ही कविता और गीत लिखने का शौक उत्पन्न हुआ और फिर धीरे धीरे वे इसी शौक से दोस्तों में काफी लोकप्रिय हो गए और दोस्तों ने उन्हें अनजान नाम दे दिया। एक बार उनके मित्र शशि बाबू उन्हें एक संगीत के कार्यक्रम में ले गए जहां मशहूर गायक मुकेश आए थे। शशि बाबू ने मुकेश से उनकी मुलाकात करवाई। मुकेश ने अनजान से कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको तो मुंबई में होना चाहिए। इसके बाद अनजान पर मुंबई जाने की धुन सवार हो गई। दोस्तों से पैसे लेकर 1953 में पहली बार मुंबई पहुंचे। उस समय उनके पास बहुत पैसे नहीं थे। इस खर्च को पूरा करने के लिए वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और फिर यहीं से शुरू हुई उनकी स्ट्रगल की दास्तान। समय निकालकर अनजान काम की तलाश में म्यूजिक डायरेक्टर से, डायरेक्टरों से, प्रोड्यूसर से जाकर मिला करते थे, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा था। उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी। कुछ दिनों तक वे अपने 4 दोस्तों के साथ एरोमा गेस्ट हाउस में एक रूम लेकर रहते थे। एरोमा गेस्ट हाउस बहुत मशहूर गेस्ट हाउस हुआ करता था जहां उस दौर में सारे स्ट्रगलर्स आकर रहते थे और वहीं से वो लोग बाहर निकले। बाद में उनके दोस्तों के जाने के बाद अनजान अकेले रह गए। वे बहुत दिनों तक रात में लोकल ट्रेनों में गुजारते थे। इसके लिए उन्होंने रेलवे का एक पास बनवा रखा था जो कम पैसे में बनता था। फिर वे अपार्टमेंट्स की सीढ़ियों के नीचे अपना बिस्तर लगा लिया करते थे। इसी दौरान 1962 में उनकी मुलाकात फिल्म एक्टर प्रेमनाथ से हुई। उन्होंने अनजान को गीत लिखने का मौका दिया। तब उन्होंने ये गीत लिखा, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। बतौर अनुदान उन्हें इस गीत के लिए 500 रुपए का मेहनताना मिला, जो उन दिनों एक बड़ी रकम हुआ करती थी। स्ट्रगल के दौरान अनजान के पास 2 जोड़ी पैंट शर्ट थे, जिन्हें धोकर वे बारी बारी पहना करते थे। उन्हें सफेद शर्ट, सफेद पैंट और सफेद चप्पल या जूते पहनने का बहुत शौक था। धीरे धीरे अनजान को छोटी छोटी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनका स्ट्रगल अभी भी जारी रहा। अभी भी स्ट्रगल उनकी खत्म नहीं हुई। इसी दौरान स्ट्रगल के उनकी भेंट डायरेक्टर नरेंद्र बेदी से हुई। उन्होंने प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी से उनकी मुलाकात करवाई। सिप्पी राजेश खन्ना और मुमताज को लेकर फिल्म बंधन बना रहे थे। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद के जिम्मे था। इस फिल्म के लिए अनजान ने पहला गीत लिखा, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमकी और आ जाओ आ भी जाओ,
दोनों गीत बहुत चर्चित हुए। ओ बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, कैसे चमके कोई पूछे रे हमसे, कैसे चमके कोई पूछे रे हमसे। ओ बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। आ भी जा इतना हमें बता दो, तुम बिन जिए तो कैसे इतना। और यहीं से अनजान अनजान नहीं रहे। जी हाँ, उन्हें अपनी पहचान मिली। कुछ दिनों बाद गीतकार अनजान की मुलाकात प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा से हुई। उन्होंने अपनी फिल्म हेरा फेरी के लिए उन्हें गीत लिखने के लिए कहा। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीत लिखे और अनजान को इससे वो पहचान मिली जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। इतना ही नहीं, उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, कल्याण जी आनंद जी और अनजान की टीम बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी मानी जाती थी। तो गीतों के बोल में आज ढूंढेंगे अध्यात्म। अनजान के लिखे गीत रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है एज यूजुअल हमेशा की तरह ज्ञानेश भंडारकर जी ने। और आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। किसी ने कहा था कि तकदीर पहले से नहीं लिखी जाती, हमारे कार्य और कर्तव्य की स्याही से हमारी जिंदगी की किताब लिखी जाती है। हमारा आज का गीत भी कुछ ऐसे ही सोच पर आधारित है। गीत है रोते हुए आते हैं सब। ये गीत मूवी मुकद्दर का सिकंदर से है जो 1978 में रिलीज हुई थी। और इस गीत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार मानसी जी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जरूर। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। सुनील जी, एक सिकंदर वो था जिसने तलवार के बलबूते पे जीता जी, और एक वो है जो दिलों को जीतकर सिकंदर बनता है जी। तो इसमें क्या कहता है अध्यात्म? जहाँ से गीत शुरू होता है वहीं से हम भी कबीर की बात से कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो कबीर ये कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कबीर ने कहा। तो रोते हुए आते हैं सब, इसका उत्तर तो कबीर के इस दोहे में हमें मिल जाता है। अब आपने मुकद्दर वाली जो बात है, तो मुकद्दर का सिकंदर कब बनता है? आपने सिकंदर का उदाहरण दिया। ये 3 ए से अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट। तो ये जो 3 ग्रेट हैं, तो सिकंदर के बारे में भी इसे पश्चिम के इतिहासकारों ने ज़रूर ग्रेट कहा, लेकिन ये यूनान से आया
और पंजाब तक आया, मगध में फिर ये हारा। वो गाना आपने सुना, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, बड़े हास्य में उसमें वो है। लेकिन सिकंदर द ग्रेट किस तरह से है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है उसके बारे में कि जब उसकी सेना किसी शहर में घुसती थी ना, तो नेजा यानी भाले पर बच्चों को लेके और शहर में घुसती थी। अपना इतना आतंक और अत्याचार, तो ठीक है कि इतिहास बड़ा निर्मम होता है अगर वो लिखा गया है सही रूप में, अगर लिखवाया गया है तो बात और है। और ज्यादातर ऐसा हुआ है कि अपने अपने जमाने में शासकों ने वो इतिहास लिखवाया है, इसलिए इतिहास की दृष्टि से उसे अगर आप देखें तो ये दोनों मत हैं कि वो कितना महान है और कितना क्रूर है, दोनों बातें हैं। अब बात आती है कि भाग्य की, तो मुकद्दर नहीं है जोर मुकद्दर के सामने, क्योंकि चलता नहीं है जोर मुकद्दर के सामने, प्यासे खड़े हुए हैं समंदर के सामने। समंदर आपके सामने है लेकिन समुद्र से प्यास नहीं बुझती, और इसलिए कहीं न कहीं भाग्य का महत्व तो है, लेकिन आदमी तो वही है ना जो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तो हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद है। भाग्य की जो रेशाएं जिनसे भाग्य पढ़ा जाता है, तो शायर कहता है हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं, चाहेंगे जब हाथों से तकदीर बना लेंगे। तो आप अपने हाथों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो आपके दोनों प्रश्न थे, सिकंदर को लेकर, मुकद्दर को लेकर और भाग्य को लेकर। तो आइए सुनते हैं आगे का गीत। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान-मन कहलाएगा। सुनील जी, इन लाइनों से मुझे एक स्टोरी याद आई जी। स्टोरी ऐसी थी, डैड ने मुझे बहुत पहले सुनाई थी कि एक प्रोफेसर गर्म पानी में 3 चीज़ें डालता है, अंडा, गाजर और टी बैग जी। एंड जब वो अंदर गर्म पानी में डालते हैं तो जो अंडा अंदर से नरम है वो सख्त हो जाता है, जो गाजर कड़क है, सख्त है, वो नरम हो जाता है, और जो चाय की पत्ती थी वो अपना रंग दिखा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को कठिन परिस्थितियों में, परेशानियों में चाय पत्ती की तरह होना चाहिए। और ये जो लाइनें थी इसमें, खासकर मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा जी। तो इस पे अगर आप कुछ और हमें बता सकते हैं। आपने जो कहानी सुनाई उसमें ये बात आती है कि हर वो वस्तु अपनी अपनी प्रकृति से अपने अपने रंग में आती है जी। जैसा जिसका मूल स्वभाव है। अंडे का स्वभाव अंदर से वो पूरे की पूरी तरह से रस है उसमें, तो वो बंध जाता है, और गाजर ऊपर से सख्त है और वो मुलायम पड़ जाता है, और चाय का जो बैग है वो अपना रंग छोड़ता है। तो यही बात है कि अपनी अपनी परिस्थिति, अपनी अपनी स्थिति और स्वभाव के अनुरूप आदमी अपना रंग बदलता है हर परिस्थिति में। और जहाँ तक बात इसकी है कि जाने-मन कहलाएगा, जो आपने कहा, तो ये जो जीवन और मरण का प्रश्न है ना, तो मरण में एक बात ये है कि वो गुलजार कहते हैं कि पता नहीं कब कहाँ से कितनी बार मारेगी,
कि जिंदगी से डरता हूँ, मौत का क्या है, बस एक बार मारेगी। जी। तो नज़रिया क्या है आपका और किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं, उसी हिसाब से जैसा मूल स्वभाव आपका होता है उस हिसाब से आप चीज़ों को देखते भी हैं। आप अपनी आँख की जद से बाहर नहीं देख सकते। ये आँख की जद दो तरह की है, एक विचारों की और एक दृष्टि जो आँख है। हाँ जी। तो इसको बदलने के लिए आपको, वो कहते हैं ना कि नज़र जो बदली तो नज़ारे बदल नजर, गए। हाँ जी। तो वो नज़ारे बदलने के लिए नज़र नज़र यानी बदलनी विचार का बदलना भी जरूरी है। जरूरी। तो आइए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है, सात गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। सुनील जी, इन पंक्तियों में ऐसे लिखा है कि हमने माना कि ये ज़माना दर्द की जागीर है। जी। तो ये दर्द की जागीर क्यों है, खुशियों की जागीर क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि आप अगर ये देखें इतिहास में भी तो गौतम बुद्ध को सब जगह दुख ही दुख दिखाई दिया था और इससे ही उनमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ और दुख के निवारण का उन्होंने विचार किया। विवेकानंद ने भी ये कहा है कि इस दुनिया में सब और दुख ही दुख है, कोई तो है जिसे उसे झेलना पड़ेगा। तो सच्चा भक्त वो है जो ये कह सके कि दुनिया के सारे कष्ट, दुनिया के सारे दुख मैं झेल लूँगा और लोग सुखी रहें। ये विवेकानंद का दृष्टिकोण था। तो इसलिए वो दुनिया दर्द की जागीर कहा। वरना आप अगर ये देखें कि दुनिया को देखने में वो अगर दर्द की जागीर लगती है, और दर्द की जागीर इसलिए भी लगती है वो कि आप उससे बाहर जा नहीं सकते। भौतिक संपन्नता भी एक दर्द है। संपत्ति का दर्द यानी संपत्ति का दुख और दुख की संपत्ति, दोनों बातों को अगर आप पलट कर देखें, संपत्ति का दुख क्या है, दोनों विचार से कि मेरे पास में संपत्ति नहीं है। संपत्ति होने के बाद किस तरह के दुख उभरते हैं वो भी आपको पता है। और दुख की संपत्ति क्या है कि दुख में भी आदमी किस तरह से संपन्न हो सकता है, कि वो समेट लो कि बड़े काम की है दौलते गम, ये फिराक ने कहा। तो दुख की संपत्ति भी बहुत कुछ देती है जो मनुष्य समाज के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सुनील जी। The only person you are destined to become is the person you decide to be. लाइफ में आप जो डिसीजंस लेते हैं उन्हीं डिसीजन से आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत बनती है। और इसी सोच के साथ हमारा आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सुनील जी वंस अगेन। धन्यवाद। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और कहानी चल रही है गीतकार अनजान की। अनजान स्वाभिमानी थे, उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं ली, यहाँ तक कि उनके अपने भाई गोपाल जी से भी। उस समय गोपाल जी बड़े बड़े प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के पीआरओ हुआ करते थे और वो काफी अमीर थे। अनजान के कुछ गीतों में दिल का दर्द साफ झलकता है, जैसे काहे पैसे पर इतना गरूर करे, यही पैसा तो अपनों से दूर करे, और अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। उन्हें पहली बार रविशंकर के साथ प्रेमचंद क्लासिक पर आधारित राजकुमार की फिल्म गोदान के लिए काम करते देखा गया। इस फिल्म में अनजान ने 1960 के दशक के मध्य में
गुरुदत्त की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में ओपन एयर के साथ जुड़ने का उन्हें मौका मिला, और फिर आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, ऐसे गीत को लिखा जो लोकप्रिय था, रोमांटिक था, और आज भी लोग उसे बिना गाए रह नहीं सकते। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। 1980 के दशक में अनजान डिस्को डांसर और डांस डांस जैसी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के लिए पसंद के लेखकों के रूप में उभरे, और भप्पी लहरी, शिबू मित्रा और बी सुभाष की फिल्मों से बतौर गीतकार जुड़ गए। उनके साथ उनकी हिट फिल्में थी आंधी तूफान, इल्जाम, आगी आग, पाप और पुन, ये सब गाने शामिल थे। आर.डी. बर्मन के साथ ये फासले ये दूरियां, फिल्म जमीन आसमान, गंगा में डूबा, फिल्म अपने रंग हजार जैसे गीतों के साथ उनका काम थोड़ा अलग सा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने फिल्म ईश्वर के खूबसूरत गाने जैसे मेरी सांसों को जो, ना जीने कैसे, वो न रहे लिखे। अनु मलिक के साथ फिल्म एक जाने हम के लिए उन्होंने गीत लिखे। 1990 के दशक की शुरुआत में उनके स्वास्थ्य पे बड़ा झटका लगा, फिर भी उस दौर में उन्होंने जिंदगी एक जुआ, दलाल, घायल और 1990 का चार्ट बस्टर गीत गोरी है कलाइयां फिल्म आज का अर्जुन का गीत था, और 1992 में उनकी आखिरी हिट फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने गीत लिखा शोला और शब्द। डायरेक्टर के विश्वनाथ अनजान के मुरीद थे, वे उन्हें बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे। उन्होंने अनजान से अपनी फिल्म संजोग और ईश्वर के गीत लिखवाए जो सुपरहिट हुई। एक बार डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी, धर्मेंद्र और अनजान एक साथ बैठे थे। अनजान को कान से थोड़ा कम सुनाई देता था, इसलिए उन्होंने हिंगोरानी से कहा, आप मुझे एक कान की मशीन दिलवा दीजिए, मेरे पैसे बाद में काट लीजिएगा। ये बात धर्मेंद्र के दिल को छू गई, जिसका जिक्र धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान किया। हिंदी फिल्मों में लगभग 20 वर्षों तक अनजान एक बहुत ही सफल ऑलराउंडर रहे, लेकिन उनकी कविता में अभी भी भोजपुरी भाषा का रंग और हिंदी के गढ़ उत्तर प्रदेश का लोकाचार और संस्कृति थी। इसीलिए उनके पुत्र समीर का कहना है कि वो खई के पान बनारस वाला और बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमकी, ये सब वो कुशलता से लिख पाए। गंगा की सौगंध का गीत मानो तो मानो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी और चल मुसाफिर उनके पसंदीदा गीत थे। 13 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले उनकी कविताओं की एकमात्र पुस्तक गंगा तट का बंजारा, उसका लोकार्पण अमिताभ बच्चन ने किया था। तो गीतकार अनजान की इस दास्तान के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।